तो दोस्तों अभी अभी हमने अपना न्यू कंप्यूटर बनाया है i7-13700 के प्रोसेसर के साथ और 4070 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर हमने बनाया है। रैम इसमें हम लोगों ने 16 GB DDR5 लगाई है और ये है 5600 mHz की। और दोस्तों तुम लोग चाहते थे कि मैं इसकी टेस्टिंग वगैरह करूं, गेम्स में FPS वगैरह कितना आ रहा है वो भी देखूं और इसके साथ साथ इसके बेंचमार्क्स भी टेस्ट करूं, ग्राफिक्स कार्ड के भी और प्रोसेसर के भी। तो आज की वीडियो में हम लोग वही करेंगे। यहां पर पहले दोस्तों तुम लोग देख सकते हो गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर मैंने खोला हुआ है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को ओवरक्लॉक भी कर सकता है, हमारी रैम का पावर भी बढ़ा सकता है, हमारे मदरबोर्ड्स को RGBs वगैरह को और ओवरक्लॉकिंग वगैरह सारी चीजें ये कर सकता है। अभी यहां पर दोस्तों मैं तुम लोगों को दिखा दूं, ये CPU मैंने ओवरक्लॉक नहीं किया है क्योंकि तुम लोग देख सकते हो यहां पर मेगाहर्ट्ज वगैरह नॉर्मल ही आ रहे हैं अभी सारे CPU के। यहां पर मैं चाहूं तो इस CPU को ओवरक्लॉक कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं ओवरक्लॉक नहीं करूंगा, बगैर ओवरक्लॉक करे ही इसको टेस्ट वगैरह करूंगा। अच्छा दोस्तों, फैन कंट्रोल अभी मैं इसका नॉर्मल ही रखूंगा, यानी फैन ज्यादा तेज नहीं चलेंगे। टेम्परेचर अभी तुम लोग CPU का देख सकते हो 31 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है, बहुत ही बेहतरीन टेम्परेचर है। फैन ड्यूटी साइकिल यानी कितना परसेंट फैन अभी चल रहा है, यहां पर 44 to 45% फैन अभी चल रहा है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर आ रहा है इसका ग्राफ में। अब दोस्तों यहां पर बेंच टेस्ट करने के लिए मैंने यहां पर दो सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। पहला तो जो बहुत ज्यादा मशहूर है वो है सिनेबेंच। सिनीबेंच यहां पर दोस्तों मैंने पहले टेस्ट किया था, तो जीपीयू हमारा जो है वो 17380 PTS का आ रहा है, यानी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। यहां पर मैं तुम लोगों को रैंकिंग में जीपीयू अगर दिखाऊं तो यहां पर देख सकते हो हमारा ये जो स्पेसिफिकेशंस है, हमारे कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस जैसी ही स्पेसिफिकेशंस वाले दूसरे अगर सिस्टम्स हम लोग बनाते हैं तो बेसिकली उसमें टॉप पर हमारा 4070 ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है। यानी ये समझो कि दूसरों से हम लोग कंपेयर करें, AMD Radeon Pro W6800, यहां पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहां पर देख सकते हो जीपीयू प्रोसेसिंग है वो 1.80 टाइम्स स्लोअर है हमारे सिस्टम से, यानी ये काफी ज्यादा अच्छा है। असल में बेसिकली होता ऐसा ही, ये सारी चीजें सेम ही अगर हम लगा रहे हैं और फिर भी डिफरेंस आ रहा है पीटीएस का, वो इस वजह से आता है कि कूलिंग सिस्टम कैसा है और ये समझो कि हीटअप कितना हो रहा है, सीपीयू टेम्परेचर कितना है, हम लोग मॉनिटर जो अटैच किया हुआ है उसका कंपैरिजन, उसका कॉम्बिनेशन वगैरह कैसा है, 1080p पर कर रहे हैं, 4K पर कर रहे हैं, क्या रेजोल्यूशन हमारा है, और जो हमारा मॉनिटर है वो डीपी पर है या HDMI पर है। बहुत सारी चीजें उस कंपैरिजन में मायने रखती हैं और बेसिकली सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो ये होता है कि बॉटलनेक कितना हो रहा है, यानी हमारा प्रोसेसर जो है वो कहीं ग्राफिक्स कार्ड से ज्यादा ताकतवर या कमजोर तो नहीं है। प्रोसेसर पूरा एग्जैक्ट उतना ही पावर दे पा रहा है जितना ग्राफिक्स कार्ड को चाहिए, और ग्राफिक्स कार्ड उतने ही पावर का है, उतनी स्ट्रेंथ, उतनी ताकत का है जितना प्रोसेसर के कंपैरिजन में होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि सारी चीजें कॉम्बिनेशन में बने, आप अपना सिस्टम बनाओगे अगर, तो आपका भी यहां पर बेंचमार्क में पीटीएस पॉइंट्स टॉप पर ही रहेगा। अब यहां पर दोस्तों मैंने सीपीयू भी इसका टेस्ट किया था मल्टी कोर में। मल्टी कोर का वैसे मेरा काम नहीं है, बेसिकली मेरा जो काम है वो सिंगल कोर का काम है, क्योंकि मुझे गेमिंग करनी होती है। मल्टी कोर में भी अगर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग भी हो तो रिकॉर्डिंग की प्रोसेसिंग होती है, जो कि इतनी ज्यादा हैवी नहीं होती, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी हमेशा जीपीयू के सॉफ्टवेयर शैडो प्ले से ही करूंगा। तो जाहिर सी बात है मुझे मल्टी कोर की ऐसा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे रेंडरिंग वगैरह नहीं करनी। अपनी वीडियोस एडिट वगैरह मैं अपने मोबाइल गूगल पिक्सल 6 पर करता हूं, जिससे अभी मैं जिसके बैक कैमरा से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने मल्टी कोर इसका टेस्ट किया और यहां पर मैं सीपीयू मल्टी कोर टेस्ट रिजल्ट तुम लोगों को बताऊं तो दो ही सिर्फ प्रोसेसर हैं जो हमसे ऊपर हैं, और वो हमारी गुंजाइश से, हमारी जेब के खर्च से, हमारे बजट से कहीं गुना ज्यादा ऊपर जाते हैं और हम वो ले भी नहीं सकते। पहला है M1, एप्पल M1 अल्ट्रा। जाहिर सी बात है एप्पल की तो बात ही अलग है। इसमें तुम लोग मल्टी कोर प्रोसेसिंग अगर इसकी देखो तो कंपैरिजन में 1.13 टाइम्स फास्टर है ये हमारे वाले सीपीयू से। 1625 पॉइंट्स इसके हैं एप्पल M1 अल्ट्रा के, और फिर हमारे पास है इंटेल Xeon W326M CPU। इसको अगर देखा जाए तो ये 1.10 टाइम्स फास्टर है हमारे वाले सीपीयू से, और इसके 1579 PTS हैं। हमारा सीपीयू जो है वो ऐसी ही कंपैरिजन की सेटिंग्स में अगर देखा जाए तो वो है 1439 PTS पर। ये PTS वगैरह थोड़ा ये समझ लो कि एक तरह से पॉइंट्स ही समझ लो, ये कंपैरिजन होता है कि कौन सा प्रोसेसर ज्यादा ताकतवर है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड का बेंचमार्क ज्यादा ताकतवर हो रहा है। और दोस्तों मेन टारगेट मेरा सिंगल कोर प्रोसेसिंग में अगर हम देखें तो यहां पर देख सकते हो ये 5वें नंबर पर सबसे बेस्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है एप्पल M1 Max है, यहां पर एप्पल M1 अल्ट्रा है, यहां पर एप्पल M1 है यहां पर, जो कि 113 PTS, 112 PTS, और फिर है AMD Ryzen 7 5800X 8 कोर प्रोसेसर। ये भी बेसिकली महंगा है मेरे वाले से, मेरे बजट में नहीं आता, इस वजह से मैंने AMD का नहीं लिया। और हीटअप का भी थोड़ा सा मसला आता है AMD में, और जाहिर सी बात है मैं जहां रहता हूं ना यहां पर AC वगैरह नहीं है इस कमरे में, तो मुझे जाहिर सी बात है ऐसा ही कंप्यूटर चाहिए था जो कि हीटअप वगैरह ना हो। यानी यहां पर ये समझो कि हमारे अगर 94 PTS है तो इसका 96 PTS है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो ये तो हो गया दोस्तों सारा का सारा सिनी बेंच का रिजल्ट। अब मैं तुम लोगों को ये एक और ऐप जो है सुपर पोजीशन बेंचमार्क, ये हमारे बेंचमार्क और गेमिंग वगैरह, रेंडरिंग वगैरह कैसी होगी, गेमिंग का रिजल्ट कैसा आएगा, फ्रेम्स पर सेकंड कितने देगा, वो सारी चीजें ये टेस्ट करता है और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये काफी एग्जैक्ट डिटेल्स में बता देता है। यहां पर दोस्तों हम लोग अगर बेंचमार्क टेस्ट करेंगे तो यहां पर मैं तुम लोगों को चलाकर दिखाता हूं और फिर इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। यहां पर दोस्तों मैं 4K में नहीं लगाऊंगा क्योंकि 4K काफी ज्यादा ताकतवर होता है और मेरा ये मॉनिटर 4K सपोर्ट भी नहीं करता, तो इस वजह से 4K के रेजोल्यूशन की तो अभी बात हो ही नहीं सकती। यहां पर दोस्तों ये मेरा मॉनिटर 1080 एक्सट्रीम भी सपोर्ट नहीं करता, यहां पर मेरा करता है 1080 पिक्सल हाई करने से दोस्तों मेरा एग्जैक्ट मॉनिटर का रेजोल्यूशन बन जाएगा 1920 बाय 1080 यानी FHD फुल HD, ये वाला मेरा रेजोल्यूशन है मॉनिटर का। तो अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं, बेंचमार्क इसका टेस्ट करके देखते हैं। हमारी जो वीडियो रैम यूज होगी यानी ग्राफिक्स कार्ड की जो मेमोरी यूज होगी वो 3.3 GB यूज होगी, यहां पर देख सकते हो 3320 MB यानी 3.3 GB यूज होगी आउट ऑफ 12 GB। तो यहां पर मैं इसको रन करता हूं 1080 हाई में पिक्सल्स में और यहां पर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। यहां पर ये लोडिंग करेगा पहले और ये पूरा एक तरह से वीडियो पूरा रेंडर करके दिखाएगा, पूरा वीडियो बनाकर दिखाएगा, उसका रेजोल्यूशन वगैरह ये 1080 पिक्सल पर रखेगा। यहां पर ये देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम इस बेंचमार्क में टेस्ट वगैरह देखें तो इसका फ्रेम्स पर सेकंड अभी जो चल रहा है वो 200 to 202 चल रहा है और यहां पर मिनिमम FPS जो दिखा रहा है वो 150 दिखा रहा है, यानी मिनिमम फ्रेम्स पर सेकंड जो बने वो 150 बने और एवरेज फ्रेम्स पर सेकंड जो बने वो 187 बने हमारे ग्राफिक्स कार्ड के, और जो मैक्सिमम बन रहे वो 215 बन रहे हैं, यानी 215 तक जा सकता है 1080 पिक्सल में। यहां पर दोस्तों तुम लोग रेजोल्यूशन वगैरह और क्वालिटी वगैरह देख सकते हो कितनी हाई है इसकी, कितना जबरदस्त लग रहा है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे FPS हमारे पास आ रहे हैं, यानी हमारा जीपीयू भैया कमाल का है, बहुत ही बेहतरीन है। जहां तक मुझे अंदाजा है ये GTA 5 में अगर हम V-Sync को ऑफ कर दें तो 170 180 फ्रेम्स पर सेकंड पर जाएगा बहुत इजीली अल्ट्रा सेटिंग्स में, यानी बेस्ट सेटिंग्स में, टॉप सेटिंग्स में GTA 5 की। अच्छा दोस्तों अगर हम यहाँ पर अपने जीपीयू का टेम्परेचर देखें तो सिर्फ 58 to 60 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में है, यानी टेम्परेचर भी इसका इतना ज्यादा नहीं बन रहा, काफी ज्यादा अच्छा कूलिंग हो रही है हमारे इस केस में जो हमने लिया है। बेसिकली इसका मैं अगर शीशा वगैरह फ्रंट से हटा दूं जो कि ग्लास कवर वगैरह है तो ये और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा और इसके फ्रेम्स पर सेकंड और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये तो दोस्तों 1080p में हो गया, 1080p हाई में यानी फुल HD में। अब दोस्तों मैं तुम लोगों को पहले तो GTA 5 टेस्ट करके दिखाता हूं कि इनका फ्रेम्स पर सेकंड कितना आ रहा है। पहले GTA 5 मैं चलाऊंगा बगैर ग्राफिक्स कार्ड के, क्योंकि हमारा प्रोसेसर भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सपोर्ट करता है, खुद की ग्राफिक्स उसकी होती है, खुद से सारे के सारे गेम्स चला सकता है। तो हमने पहले ये देखना है कि ग्राफिक्स कार्ड से हटाकर हम लोग 1080 पिक्सल में अगर GTA चलाने की कोशिश करते हैं तो कितना फ्रेम्स पर सेकंड आता है। जहां तक मुझे अंदाजा है 70 फ्रेम्स पर सेकंड इस प्रोसेसर पर आना ही चाहिए। तो पहले मैं ग्राफिक्स कार्ड हटाता हूं और फिर अपना टेस्ट करता हूं GTA 5 बगैर ग्राफिक्स कार्ड के, फिर बाद में तुम लोगों को ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी टेस्ट करके दिखाता हूं कि तब कितना फ्रेम्स हमारा आता है जब हम जीपीयू उसमें अटैच कर देते हैं। यहां पर दोस्तों अब तुम लोग देख सकते हो बगैर ग्राफिक्स कार्ड के अटैच किए हुए मैंने अपना GTA 5 खोला है और हाँ रिकॉर्डिंग में ये कर रहा हूं Xbox गेम बार से। बेसिकली ये रेजोल्यूशन तुम लोगों को वो नहीं नजर आएगा जो कि बेसिकली असली में रेजोल्यूशन होता है, क्योंकि Xbox गेम बार थोड़ा सा हल्का सा रेजोल्यूशन कम करता है। ये समझो कि 1080 पिक्सल से नॉर्मल वाला जो 1080 पिक्सल होता है, FHD वाला नहीं, फुल HD वाला नहीं, नॉर्मल HD वाला जो पिक्सल होता है 1080 का, वो वाला रेजोल्यूशन ये रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्डिंग भी साथ में प्रोसेसर ही कर रहा है, ग्राफिक्स कार्ड नहीं कर रहा। इस वजह से फ्रेम्स थोड़े से ये समझो कि 5 to 10% फ्रेम्स गिर सकते हैं, कम होंगे, लेकिन यहां पर अभी भी तुम लोग देख सकते हो कि 124 फ्रेम्स पर सेकंड आ रहे हैं, सिर्फ ये प्रोसेसर पर है। और मैं तुम लोगों को सेटिंग्स दिखा दूं, यहां पर मैंने सारी सेटिंग्स फुल ही की हुई हैं। यहां पर देख सकते हो मैं जाता हूं ग्राफिक्स सेटिंग्स में और यहां पर तुम लोग देख सकते हो सारी की सारी ओवरऑल फुल सेटिंग्स हैं। यहां पर हाईएस्ट तरीन अल्ट्रा तरीन सेटिंग्स है GTA 5 की, इससे ज्यादा सेटिंग्स तो ग्राफिक्स मोड में ही हो सकती हैं। यहां पर 124 फ्रेम्स पर सेकंड आ रहा है। यहां से मैं बाहर निकलता हूं तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कितना फ्रेम्स पर सेकंड आ रहा है। ये अभी भी देख सकते हो 124 फ्रेम्स पर सेकंड ही आ रहा है अभी भी। अब मैं जाकर गाड़ी में बैठता हूं और गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाकर हम लोग देखते हैं कि हमारा फ्रेम ड्रॉप होता है या नहीं होता, क्योंकि जैसी बात है प्रोसेसर बहुत ही जबरदस्त है ये और बहुत अच्छे से फ्रेम्स ले रहा है, बहुत अच्छे से प्रोसेसिंग कर रहा है ये। यहां पर मैं बाहर निकल के देखूं कितना फ्रेम्स पर सेकंड आ रहा है, देखें जरा। यहां पर ये दोस्तों अभी भी 124 फ्रेम्स पर सेकंड ही है, कोई भी इसमें डिफरेंस आया ही नहीं है, बेहतरीन चल रहे हैं इसके फ्रेम्स और कम भी नहीं हो रहे, कोई भी जिटर और लैग वगैरह भी नहीं आ रहा। यहां से मैं नीचे उतरूं, गाड़ी से नीचे उतरो माइकल, जरा नीचे उतरो, नीचे उतरो। अब ये दूसरी गाड़ी चोरी करके चलाकर देखते हैं, थोड़ी तेज गाड़ी होगी, थोड़ी स्पोर्ट्स टाइप गाड़ी है ये। चलो भैया इसमें बैठो। अभी भी 124 फ्रेम्स पर सेकंड ही है। चलो फुल स्पीड में चलो गाड़ी।
यहां पर दोस्तों बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स हो ही नहीं रहा, यानी मुझे ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत ही नहीं है GTA 5 खेलने के लिए। i7 13700K मुझे इतने ज्यादा बेहतरीन ग्राफिक्स दे रहा है। अच्छा दोस्तों, अभी तो वी सिंक ऑन था, अब मैं गाड़ी से जरा बाहर निकल जाऊं, तुम लोगों को वी सिंक के ऑफ करके दिखाता हूं कि कितने फ्रेम्स पर सेकंड आते हैं। ये फ्रेम्स पर सेकंड बढ़ जाएगा। यहां से मैं एस्केप दबाता हूं, जाता हूं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद मैं जाऊंगा ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स में जाने के बाद मैं वी सिंक को कर देता हूं ऑफ। ये जो वी सिंक होता है ये हमारा, ये समझो कि फ्रेम्स को रोकता है नॉर्मल आंखों के हिसाब से, तो बेसिकली मैंने वी सिंक को कर दिया ऑफ। अब देखते हैं हमारा फ्रेम्स कितना जा रहा है। और बेहतरीन हमारा फ्रेम्स जा रहा है 194 फ्रेम्स पर सेकंड, बहुत ही बेहतरीन हो गया यार, ये तो बहुत ही जबरदस्त फ्रेम्स पर सेकंड है यार। ये तो मेरे ख्याल में ग्राफिक्स कार्ड से भी ज्यादा दे रहा है ये प्रोसेसर खुद की ग्राफिक सेटिंग्स पर। यहां से गाड़ी में बैठता हूं और गाड़ी चलाकर देखते हैं कि कितना फ्रेम्स पर सेकंड आता है। चलो भैया गाड़ी चलाऊं फटाफट, एक मिनट, ये मोबाइल कहां से आ गया बाहर। एक तो सेटिंग्स करनी पड़ेगी कीज की। 192 फ्रेम्स पर सेकंड, बहुत ही बेहतरीन फ्रेम्स पर सेकंड आ रहा है भाई। ये प्रोसेसर तो बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स चला रहा है और कोई भी लैग वगैरह भी नहीं हो रहा, देख सकते हो। एक मिनट ठोक के देखूं, नहीं भैया कुछ भी मसला नहीं आया, बहुत ही बेहतरीन। हाईएस्ट ग्राफिक्स में भी इतना जबरदस्त चल रहा है। एक मिनट जरा अपना जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, उसको चेंज करते हैं। यहां पर वेदर में जाता हूं, वेदर में जाकर इसको एक्स्ट्रा सनी करते हैं और अब गाड़ी चलाकर देखते हैं कोई फ्रेम्स में ड्रॉप आता है या नहीं आता। नहीं भैया अभी भी 190 फ्रेम्स पर सेकंड आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। एक मिनट ठोकू, कुछ हुआ नहीं भाई, बहुत ही बेहतरीन। i7 13700K हमें फ्रेम्स पर सेकंड दे रहा है 194, बहुत जबरदस्त है ये, और वो भी रिकॉर्डिंग के साथ। रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूं और फिर भी ये फ्रेम्स पर सेकंड आ रहा है। अच्छा हाँ, ग्राफिक्स कार्ड के साथ जब मैं रिकॉर्डिंग करूंगा ना तो वो 4K में रिकॉर्ड हो रहा होगा या 1440 में रिकॉर्ड हो रहा होगा, बहुत हाईएस्ट सेटिंग्स में रिकॉर्ड हो रहा होगा, इस वजह से वो थोड़ा फ्रेम्स ड्रॉप करेगा, इसके मुकाबले में उसका कम होगा। लेकिन रिकॉर्डिंग के बगैर अगर हम ग्राफिक्स कार्ड से चलाएंगे, 4070 से चलाएंगे, तो ये 200 क्रॉस कर जाएगा फ्रेम्स पर सेकंड जो होगा। अब मैं ग्राफिक्स कार्ड लगाकर हाईएस्ट सेटिंग्स करके और ग्राफिक्स कार्ड से ही 4K में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके तुम लोगों को दिखाता हूं कि कितना डिफरेंस आता है और फ्रेम्स कितना बनता है 4K में। बेसिकली 4K में ये समझो कि 170 180 फ्रेम्स पर सेकंड आना चाहिए, और अगर हम रेजोल्यूशन ग्राफिक्स का रिकॉर्डिंग का कम कर देंगे तो 200 क्रॉस हो जाएगा। अगर इसी रिकॉर्डिंग को हम लोग सेट करते हैं 1080 पिक्सल को नॉर्मल वाली सेटिंग पर करते हैं तो हमारा 200 से भी क्रॉस कर जाएगा FPS। तो यहां पर दोस्तों मैंने अपना GTA 5 दोबारा से खोल लिया है और अब तुम यहां पर फ्रेम्स पर सेकंड देख सकते हो 187 FPS आ रहा है। ये बेसिकली अभी मैंने वी-सिंक ऑन नहीं किया हुआ। यहां पर मैं तुम लोगों को सारी सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूं कि मेरी बिल्कुल हाई सेटिंग्स हुई हुई है। यहां पर मैं एस्केप दबाता हूं, यहां पर आता हूं मैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद मैं जाता हूं ग्राफिक्स में और यहां पर देख सकते हो इग्नोर सजेस्टेड लिमिट मैंने किया हुआ है। और GTA 5 में इससे ज्यादा हायर ग्राफिक्स नहीं हो सकती, उसके लिए हमने ग्राफिक्स मॉड ही डालना पड़ेगा जो कि हम फ्यूचर में डालेंगे भी। वी-सिंक देख लो मैंने ऑफ किया हुआ है, अगर मैं वी-सिंक को ऑन कर दूंगा तो ये फ्रेम्स गिर जाएंगे 120 पर, ये लिमिट हो जाएगा, क्योंकि जैसी बात है फिर ये समझो कि हमारी आंखें 60 से ज्यादा देगी नहीं सकती फ्रेम्स पर सेकंड यार, तो इस वजह से परफेक्ट चलेगा गेम। और ये समझो कि हीटअप वगैरह भी नहीं होगा, और जो लैग और जिटर थोड़ा थोड़ा आने लग जाते हैं ना, फ्रेम्स रेगुलर ऊपर नीचे ड्रॉप होने, इंस्टेंट ड्रॉप होने की वजह से, वो नहीं होगा, क्योंकि 120 पर एग्जैक्टली रुका रहेगा, स्टेबल हो जाएगा बिल्कुल गेम। और 120 FPS यकीन मानो काफी होता है, तुम्हारी आंखें पहचान ही नहीं सकती 60 से ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड को। यहां पर मैं इसको हटाता हूं और देखते हैं अब कितना फ्रेम्स बन रहा है हमारा। 136 पर नहीं भैया, अभी भी 187 फ्रेम्स पर सेकंड ही है, बेहतरीन है भैया, देख सकते हो। और यहां पर जीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी 97% है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी 12 to 17% है, यानी अभी हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, ग्राफिक्स मॉड डालेंगे और बेहतर करेंगे। अभी यहां से घर से बाहर निकल कर दिखाता हूं तुम लोगों को कि फ्रेम्स में कितना ड्रॉप आता है। हाँ भैया 100% सेफ गेम है, जरा बाहर निकलूं। ये देखो दोस्तों, ये हम बाहर आ चुके हैं हाईएस्ट क्वालिटी में, और फ्रेम ड्रॉप्स कितना हो रहा है तुम लोग देख सकते हो। यहां पर अभी दिखा रहा है ये 187 फ्रेम्स ही दिखा रहा है। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाकर देखते हैं कि हमारा कितना फ्रेम ड्रॉप होता है, क्योंकि गाड़ी जब चलती है ना तो जाहिर सी बात है रेजोल्यूशन बहुत तेजी से बनाना पड़ता है, फ्रेम्स बहुत तेजी से बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए मसला आता है। अब मैं ये गाड़ी में बैठ गया, अब गाड़ी चलाते हैं। एक मिनट, ये तो मोबाइल का है, अभी मैंने सेटिंग्स नहीं की हुई कीज की, यहां से थोड़ा बाहर जाऊं। अब देखते हैं गाड़ी को फुल स्पीड में भगाकर ठोक वोक कर सारी चीजें करके देखते हैं कि हमारा कितना फ्रेम्स होता है। यहां पर बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा हूं मैं, और हमारे फ्रेम्स अभी भी 187 ही है भैया, 187 से नीचे गिर ही नहीं रहा है। देख सकते हो यार क्या बेहतरीन लग रहा है। यहां पर ये गेम की क्वालिटी भी बहुत आला है, रेजोल्यूशन भी बहुत आला है, सब कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट है इसमें, लेकिन हमारे फ्रेम्स ड्रॉप नहीं हो रहे भैया, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये गेम। यहां पर एक मिनट रुको, इस गाड़ी को ठोकू मैं। हाँ भैया, माइकल बाहर निकला,
ये देख रहे हो, ये जो आया ना थोड़ा सा जो लैग आया, ये बेसिकली इसी वजह से आता है क्योंकि हमने वी सिंक ऑन नहीं किया हुआ। जब तुम वी सिंक ऑन कर लोगे ना तो ये जो लैग वगैरह भी आया था टकराने के बाद अचानक से, क्योंकि इंस्टेंटली फ्रेम चेंज हुआ ना, इस वजह से ड्रॉप होता है थोड़ा सा फ्रेम्स में, इस वजह से हमें लैग दिखने को मिलता है, जिटर दिखने को मिलता है। तो बेसिकली वी सिंक ऑन कर लोगे तो 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर रुक जाएगा और फिर ये जिटर वगैरह भी इंस्टेंटली नहीं होगा। वैसे तो ये बहुत कम होता है। यहां पर दोस्तों मैं तुम लोगों को एस्केप दबाकर वी सिंक ऑन करके दिखाता हूं कि कितना हमारा फ्रेम्स पर सेकंड बन रहा है। ये मैं आया ग्राफिक्स में आने के बाद ये कर देते हैं हम लोग वी सिंक को ऑन। ये मैंने वी सिंक को ऑन कर दिया, अप्लाई चेंजेस, यहां पर देखें जरा, अब देखो हमारा जो फ्रेम्स पर सेकंड बन रहा है वो यहां पर बन रहा है 120 फ्रेम्स पर सेकंड। अब ये इस पर रेगुलर अटका रहेगा और कोई भी मसला वगैरह नहीं आएगा, बेहतरीन चलेगा हमारा गेम। ये समझो कि 120 फ्रेम्स पर सेकंड, 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर ही रहेगा, बहुत ही जबरदस्त रहेगा। यहां पर उड़कर देखते हैं, एक मिनट जरा, उड़ो उड़ो उड़ो, फ्रेम्स ड्रॉप कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। यहां से वापस नीचे गिरो, फुल स्पीड में माइकल, फुल स्पीड में। कितना फ्रेम्स? 120 फ्रेम्स पर सेकंड ही है भैया, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं आया इसमें। तो दोस्तों ये था कंप्लीट बेंचमार्क और फ्रेम्स पर सेकंड टेस्ट GTA 5 पर। और देख सकते हो दोस्तों कि हमारा प्रोसेसर भी कितने जबरदस्त फ्रेम्स पर सेकंड दे रहा है और हमारा ग्राफिक्स कार्ड भी कितने जबरदस्त फ्रेम्स पर सेकंड दे रहा है। बेसिकली प्रोसेसर जो था उसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो कम क्वालिटी की थी, इस वजह से फ्रेम्स ज्यादा आ रहे थे। ग्राफिक्स कार्ड की रिकॉर्डिंग क्वालिटी 4K थी, इस वजह से फ्रेम्स थोड़े कम आ रहे थे। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड की क्वालिटी भी नॉर्मल 1080 पिक्सल कर दो, जो नॉर्मल HD होती है, तो उसके फ्रेम्स भी 200 फ्रेम्स पर सेकंड से क्रॉस हो जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं 4070 को लेकर। अभी दोस्तों मेरा RDR2 भी डाउनलोड हो रहा है, फिर उसके भी फ्रेम्स पर सेकंड देखेंगे अपने प्रोसेसर पर भी और ग्राफिक्स कार्ड पर भी, हाईएस्ट सेटिंग्स के साथ भी देखेंगे और नॉर्मल सेटिंग्स के साथ भी देखेंगे। और अब दोस्तों GTA 5 में हमने ग्राफिक्स मॉड्स भी डालने होंगे, तो उसको बिल्कुल अल्ट्रा रियलिस्टिक बनाएंगे और फिर भी देखेंगे कितने फ्रेम्स पर सेकंड आता है। उम्मीद है दोस्तों तुम लोगों को ये वीडियो में जो बेंचमार्क टेस्ट वगैरह और फ्रेम्स पर सेकंड टेस्ट वगैरह है, ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों तुम लोगों ने लाइक जरूर कर देना है, कोशिश करके दोस्तों इस पर 500 लाइक्स कर दो इस वीडियो पर, मेरे लिए काफी है। और हाँ, कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो तुम लोगों ने सिंपली नीचे कमेंट कर देना है और मैं हमेशा की तरह कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा और तुम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। तुम लोगों ने दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि अभी हमने RDR2 का भी टेस्ट करना है, तो वो तो तुम लोगों ने देखना ही होगा ना। हाईएस्ट सेटिंग में उसकी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, तो तुम लोगों ने चैनल को, ये दीनूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।